आज हम जो बनाने वाले हैं वो है हमारी शर्ट कॉलर कुर्ती, जिसमें हमारा बॉटम जो है वो होगा हमारा टूलिप धोती। हमारा शर्ट कॉलर कुर्ती में जो है ये हमारा ऊपर का फ्रंट वाला पार्ट है, जिसमें हमारे जो कॉलर है वो शर्ट वाले रहेंगे, साइड डार्ट रहेगा कुर्ती में। और जो फ्रंट में पूरा फिक्सिंग वाला पार्ट है तो फ्रंट ओपन रहेगा, जिसको हम बटन से फिक्स करेंगे। हमारी जो स्लीव रहेगी वो अम्ब्रेला रहेगी, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो। और हमारा जो है बैक वाले पार्ट में डार्ट रहेगा। साइज़ चार्ट है, जिसमें हमारी कुर्ती की लेंथ जो है 37 है, फुल शोल्डर 14 इंच है। हमारी जो है बस्ट राउंड जो है 32 इंच है, अपर बस्ट है 31.5, वेस्ट का राउंड है हमारा 28 इंच, जो लेंथ है 12 इंच पे। हिप हमारा 36 है और लेंथ है 22 इंच। शोल्डर टू अपेक्स हमारा 9 इंच है, अपेक्स टू अपेक्स 6.5 है। और नेक राउंड जो है हमारा 12 इंच है। और नेक डीप जो है जहाँ से हम यहाँ जहाँ तक हमारा फर्स्ट जो बटन लगने वाला है वो 6 इंच पे लगने वाला है। तो सबसे जो ज़रूरी इसमें है नेक राउंड है। तो शर्ट कॉलर और पैक कॉलर जैसे कॉलर बनाने के लिए नेक राउंड कंपलसरी है। और हमारी स्लीव की लेंथ रहेगी टोटल 17 इंच, जिसमें हमारा कंपलसरी होगा 5 इंच और 8 इंच पे उसका राउंड जो है कंपलसरी है, आप स्लीव कोई भी बना रहे हो। तो अभी हमें फैब्रिक को ऑन फोल्ड कैसे करना है हम वो देखेंगे। तो ये हमारा मेन लाइनिंग है। तो हम मेज़रमेंट में जो है सबसे ज़्यादा है हिप राउंड। तो हिप राउंड हमारा 36 है, उसको डिवाइड 4 करेंगे तो हमें मिला 9 इंच। प्लस मुझे कुर्ती को स्ट्रेट नहीं बनाना है, हम नीचे से थोड़ा फ्लेयर देने वाले हैं दोनों साइड। तो इसमें जो हमारा डिवाइड 4 करने के बाद जो हमें 9 इंच मिला है उसमें प्लस हम 6 इंच करेंगे, तो हम 15 इंच जो है यहाँ से वन साइड जो है फोल्ड करने के लिए यहाँ पे 15 इंच से 16 इंच आप मार्क कर सकते हो। तो हमने 15.5 जो है मार्क किया। यहाँ भी जो हमने 15.5 मार्क किया और फैब्रिक को फोल्ड कर दिया। अभी हमें जो है पहले बैक पार्ट का ड्राफ्टिंग करना है। हम शोल्डर का मार्किंग करेंगे। ये हमारी पैक कुर्ती है, तो हमारा फ्रंट और बैक जो है दोनों पैक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम शोल्डर में 1.5 इंच जो है प्लस करेंगे। तो हमारा शोल्डर है 14 इंच, जिसमें हम 1.5 प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 15.5। उसको डिवाइड 2 करेंगे तो हमें मिला 7.75। तो ऊपर स्ट्रेट लाइन से हमें शोल्डर का 7.75 जो है मार्क करना है। तो जहाँ 7.75 हमें मिल रहा है वहाँ हम एक मार्किंग करेंगे। सेम नीचे की तरफ भी 7.75 का एक मार्किंग करेंगे और एक शोल्डर डाउन के लिए एक लाइन मार्क करेंगे। तो अभी हमें शोल्डर डाउन मार्किंग करना है। तो शोल्डर डाउन हमारा शोल्डर के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि ये हमारा दोनों साइड से पैक कुर्ती है। तो हम इसमें शोल्डर डाउन जो है जो हमने 1.5 इंच प्लस किया था शोल्डर में, उसके अकॉर्डिंग ही देखेंगे। तो अगर मेरा शोल्डर जो है 14 इंच है, उसमें प्लस 1.5 ऐड करने के बाद मुझे मिल रहा है 14 इंच प्लस 1.5, तो मुझे मिला 15.5। तो आप 15.25 से लेकर आपका प्लस जितना भी शोल्डर आ रहा है तो हम शोल्डर डाउन करेंगे 1.75। तो हम यहाँ से 1.75 हमें जहाँ मिल रहा है वहाँ पे हम शोल्डर डाउन का मार्किंग करेंगे। तो ये हमें स्ट्रेट लाइन से नीचे की तरफ मिला 1.75। हमने अभी जो है पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, फिर हमने स्ट्रेट लाइन से जो है बैक पार्ट के लिए 0.5 इंच प्लस करके लेंथ में मार्किंग किया ऊपर स्ट्रेट लाइन से। फिर हमने जो है शोल्डर में, क्योंकि हमारा फ्रंट और बैक दोनों पैक हैं, तो हमने शोल्डर में जितना हमारा शोल्डर था उसमें 1.5 इंच प्लस किया। आप 1 इंच भी कर सकते हो, लेकिन हमारा ये प्रॉपर पैक कुर्ती है जिसमें हमारा स्लीव भी लगने वाली है। तो रेगुलर कुर्ती की फ़िटिंग के लिए आप जो है 1.5 प्लस कर सकते हो। और आपको प्रॉपर फिट शोल्डर चाहिए तो आप 1 इंच तक जो है आपको 1 इंच तो कंपलसरी ऐड करना ही है। तो अभी हमें आर्म होल का मार्किंग करना है बैक पार्ट के लिए। इसमें बैक और फ्रंट का जो है ड्राफ्टिंग अलग होगा, तो पहले हम बैक पार्ट का जो है ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो अभी हमें आर्म होल जो है निकालने के लिए हमारा जितना चेस्ट है, हमारा चेस्ट है 32, उसको डिवाइड 6 करेंगे तो हमें मिला 5.3। उसमें प्लस हम 1 इंच करेंगे तो हमें मिला 6.3। तो हमारे शोल्डर डाउन से हम 6.3 जो है नीचे की तरफ मार्किंग करेंगे और ऊपर स्ट्रेट लाइन से चेक करेंगे ये हमें कितना मिल रहा है। तो हमें यहाँ पे मिल रहा है 8.1, तो बाहर की तरफ पे हम 8.1 पे मार्किंग करेंगे और यहाँ एक चेस्ट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अगर आपका चेस्ट जो है 30.25 से लेकर 35 तक है तो आप बैक पार्ट के लिए सेम फार्मूला यूज़ करोगे। तो अभी हमने जो है चेस्ट राउंड का मार्किंग किया, तो अभी हमें चेस्ट का मार्किंग करना है। तो चेस्ट का मार्किंग करने के लिए हमारा जो है बैक पार्ट में हम 1.5 चेस्ट में लूजिंग लेंगे। तो हमारा चेस्ट है 32 इंच, उसको प्लस 1.5 हम लूजिंग देंगे तो हमें मिला 33.5। उसको डिवाइड 4 करेंगे तो हमें मिला 8.3।
तो यहाँ पे हम चेस्ट लाइन पे 8.3 जहाँ हमें मिल रहा है वहाँ पे हम 8.3 का मार्किंग करेंगे। तो यहाँ हमें मिला 8.3, तो हमने 8.3 का मार्किंग किया और एक्स्ट्रा 1.5 इंच का जो है हमने मार्जिन मार्क किया। अभी हमें जो है आर्म होल को शेप देना है। तो आर्म होल को शेप देने से पहले हमें शोल्डर जो है, जो हमारा नेक है, उसका बैक पार्ट का जो है डीप मार्क करना है। तो स्ट्रेट लाइन से हम जो है नेक डीप जो है 1 इंच मार्क करेंगे। तो रेगुलर साइज़ के लिए आप सभी नेक में नेक डीप है जो बैक पार्ट के लिए 1 इंच ही मार्क करोगे। और आपका अगर साइज़ 40 प्लस है, जिसमें आपका अगर बैक वाला पार्ट थोड़ा उभरा हुआ रहता है, उस कंडीशन में आप 1.5 इंच तक ऐड कर सकते हो। तो ये हमने यहाँ पे बैक पार्ट में जो है स्ट्रेट लाइन से नीचे 1 इंच का मार्किंग किया। और 1 इंच का मार्किंग करने के बाद जो है हम यहाँ से 1/2 इंच नीचे से शोल्डर के, क्योंकि 1/2 इंच हमारा ऊपर स्टिचिंग में जाने वाला है, यहाँ नीचे 1/2 इंच जो है स्टिचिंग का मार्क करेंगे। और यहाँ 1/2 इंच नीचे से जो है हम शोल्डर को शेप देंगे। तो यहाँ 1/2 इंच नीचे से जो है हम अपने नेक को शेप देंगे। तो कर्व स्केल की हेल्प से हमें प्रॉपर जो है नेक को शेप देना है। तो अभी चेस्ट लाइन मार्किंग करने के बाद जो है हमने हमारा नेक जो है 1 इंच डीप मार्किंग करके उसको 1/2 इंच शोल्डर डाउन से जो है नेक को शेप दिया। अभी हमें हमारा शोल्डर डाउन से हमारा चेस्ट लाइन है, यहाँ पे हमारा 6.3 आ रहा था। तो चेस्ट लाइन से नीचे 6.3 हम सेम मार्क करेंगे वेस्ट लाइन के लिए। तो 6.3 जहाँ हमें मिल रहा है हम सेम वही मार्किंग करेंगे। यहाँ हमें शोल्डर डाउन से यहाँ नीचे मिला था 6.3 चेस्ट लाइन। अभी सेम वैल्यू जितना हमें मिला है 6.3, तो चेस्ट लाइन से नीचे 6.3 पे सेम मार्किंग हम करेंगे। तो ये हमारा होगा वेस्ट लाइन। और ऊपर स्ट्रेट लाइन से हम चेक करेंगे, ये हमारा आ रहा है 14.6, तो ऊपर अंदर की तरफ 14.6 हम यहाँ मार्क करेंगे। तो आपका जितना शोल्डर डाउन से चेस्ट लाइन आ रहा है सेम उतना ही आप चेस्ट लाइन से नीचे मार्क करोगे, तो अब वो आपका होगा वेस्ट लाइन। तो तीनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी जो हमारा चेस्ट लाइन आया 6.3, उसमें प्लस 6.3, उसमें प्लस 0.5 हम करेंगे, तो 6.8 मिला। अभी वेस्ट लाइन से नीचे हमें 6.8 मार्किंग करना है, तो वो हमारा होगा वेस्ट लाइन। तो जितना हमारा ये ऊपर का गैप था उतना हमें यहाँ नीचे रखना है, और ये जितना गैप है उसमें हमें प्लस 1/2 इंच करके जो है हिप लाइन का मार्किंग करना है। तो 6.3 में हमने 1/2 इंच प्लस किया तो हमें मिला 6.8। तो हम 6.8 पे जो है हिप लाइन का मार्किंग करेंगे। अभी इन पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हमने यहाँ पे चेस्ट लाइन पे जो है 8.3 मार्क किया, यहाँ पे हमने 8.3 मार्क किया। अभी 8.3 में से -1 इंच हम करेंगे, तो 7.3 हमें मिला। तो वेस्ट लाइन पे हम 7.3 मार्किंग करेंगे। तो जहाँ हमें 7.3 मिल रहा है वो मार्किंग करेंगे। एक्स्ट्रा 1 इंच हम डार्ट का ऐड करेंगे, क्योंकि बैक वाले पार्ट में हम डार्ट देने वाले हैं। और 1.5 इंच जो है हमारा हम मार्जिन स्टिचिंग का ऐड करेंगे। हमारा हिप राउंड है 36 इंच, तो हिप राउंड में हम 2 इंच ऐड करेंगे। 36 प्लस में 2 हमें मिला 38, उसको डिवाइड 4 करेंगे तो हमें मिला 9.5। तो हम यहाँ पे 9.5 का मार्किंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम ए लाइन कुर्ती बना रहे हैं। और जो हमें 9.5 वैल्यू मिला है उसमें प्लस हम 4 इंच ऐड करेंगे। आप 3 से 4 इंच से लेकर 6 इंच तक आपको जितना फ्लेयर चाहिए उतना ऐड कर सकते हो। पहले हम 9.5 मार्किंग करेंगे, उसके अलावा हमें जितना फ्लेयर बाहर की तरफ चाहिए हम उतना ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है 4 इंच जो है एक्स्ट्रा फ्लेयर का ऐड करेंगे, और प्लस 1.5 इंच जो है हमारा स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करेंगे। फिर आपका जो वेस्ट लाइन वाला मार्किंग है वो लाइन को मिलाते हुए आपने जो मार्किंग किया है मार्जिन से बाहर, तो आपको हिप राउंड की ज़रूरत नहीं मिलेगी। लेकिन ये रीचेक करने के लिए कि अगर आपका हिप जो है कम आ रहा है तो आप उसको बाहर की तरफ मार्किंग कर सकते हो। तो ये हिप रीचेक करने के लिए। तो अभी हमारा फ्लेयर जैसे जा रहा है हमने वैसे मार्क किया। और ये पॉइंट को हमने हिप लाइन से मिला दिया। तो हमने क्योंकि हिप राउंड में प्लस 2 इंच का लूजिंग दिया था, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है हिप में लूजिंग मिल जाएगा। तो इसलिए हमने जो है हिप राउंड में प्लस 2 इंच मार्किंग करने के बाद उसके अलावा हमने 4 इंच एक्स्ट्रा जो है फ्लेयर का जो है ए लाइन कुर्ती का मार्जिन ऐड किया है, और उसके अलावा 1.5 इंच जो है स्टिचिंग का ऐड किया। फिर वेस्ट लाइन से जो हमारा बॉटम वाली मार्किंग है उसको मिलाते हुए लाइन ड्रॉ किया।
1.5 अंदर की तरफ हमने मार्किंग किया। हमने ज़्यादा मार्जिन इसीलिए लिया है, अगर हमें ज़्यादा लूजिंग चाहिए तो हमारे पास जब मार्जिन ज़्यादा होगा तो ही हम कुर्ती को लूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप बिगनर हैं तो मार्जिन जो है आप 1 इंच से 1.5 इंच ही ऐड करिएगा। सभी पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी हमें जो है आर्म होल को शेप देना है, तो आर्म होल को शेप देने के लिए जो हमारा शोल्डर डाउन है और हमारा चेस्ट लाइन है, दोनों का सेंटर मार्क करेंगे। अभी हमारा जितना शोल्डर था 7.75, उसमें से ½ इंच हम माइनस करेंगे बैक पार्ट के लिए, तो हमें मिलेगा 7.25। तो यहाँ पे 7.25 हमें मिला। सेम 7.25 जो है हम नीचे मार्क करेंगे चेस्ट लाइन पे। अभी बाहर की तरफ 1 इंच जो है क्रॉस जाएंगे और इन सभी पॉइंट को मिलाते हुए हमें आर्म होल को शेप देना है। यहाँ से 0.25 अगर ऊपर भी जा रहे हैं तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे सभी पॉइंट को मिलाते हुए हमें शेप ड्रॉ करना है। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट जो है रेडी हो गया। अभी ये जैसे ये शेप जा रही है वैसे हम जाने देंगे। तो ये अभी हमारा बैक वाला पार्ट का ड्राफ्टिंग हो गया है। अभी हमें इसमें डार्ट का मार्किंग करना है। तो जो हमारा वेस्ट लाइन और ऑन फोल्ड वाला साइड है, जहाँ से हमारा बाहर की तरफ 1.5 इंच अंदर की तरफ से स्टिच लगने वाला है, उस पॉइंट से ऑन फोल्ड की साइड वेस्ट लाइन का हम सेंटर मार्क करेंगे। सेम हमें जितना मिल रहा है 4.1, ऊपर की तरफ भी 4.1 हम मार्क करेंगे और नीचे हिप लाइन की तरफ भी हम 4.1 का मार्किंग करेंगे। अभी तीनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें लाइन ड्रॉ करना है। तो अभी हमारा जो ये चेस्ट लाइन है इसको हम अंदर की तरफ सीधा जाने देंगे। अभी ये चेस्ट लाइन से 1.5 इंच नीचे से हम जो है डार्ट का माइनस करेंगे और जितना हमें 1.5 इंच नीचे से वेस्ट लाइन पे मिल रहा है, हमें मिल रहा है 4.9, उसमें +1 इंच करके वेस्ट लाइन से नीचे हिप लाइन की तरफ मार्क करेंगे। तो 4.9 में हमने 1 इंच ऐड किया तो 5.9 हमें मिला। तो 5.9 पे हम मार्क करेंगे। तो जितना हमें ये गैप मिला उसमें +1 इंच करके हमने मार्क किया। अभी हमने डार्ट का 1 इंच लिया है, तो ये 1 इंच वन साइड हो गया, 1 इंच हमारा दूसरी साइड हो गया। तो दोनों साइड जो है हमारा डार्ट की मार्किंग में ½ इंच का जो है डार्ट जाएगा। टोटल हमारा 2 इंच का टोटल डार्ट होगा। तो ये हमारा दोनों साइड हम ½ इंच का मार्किंग करेंगे। अभी ये सभी पॉइंट को मिलाते हुए डार्ट को शेप देंगे। तो ये अभी हमारा बैक वाला पार्ट रेडी है। ये हमारा ए लाइन कुर्ती है, तो साइड में हमारा फ्लेयर जा रहा है। तो जब ऐसे फ्लेयर जा रहा होता है कुर्ती में, तो जैसे जैसे हम साइड जाते हैं वैसे वैसे हमारा जो स्ट्रेट से लेंथ है साइड की तरफ ज़्यादा होता जाता है। तो अभी हमारा जो है ये यहाँ पे हिप लाइन से नीचे हमारा आ रहा है 16.1। तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे 16.1 मार्क करेंगे, जहाँ पे हमें 16.1 मिल रहा है। आप 0.25 से हाफ इंच जो है ऊपर भी जा सकते हो। तो अभी हमारा 16.1 हमें मिल रहा है। तो हम यहाँ पे जो है 0.25 और थोड़ा ऊपर जाएंगे शेप देने के लिए कुर्ती को। तो जहाँ हमें 16.1 मिला वहाँ से हम 0.25 और ऊपर गए। तो अभी ये कर्व स्केल की हेल्प से हम जैसे ये शेप जा रही है हम उसको मिलाएंगे और साइड से कुर्ती को हम शेप देंगे। तो अभी हमारी कुर्ती कुछ स्ट्रेट ना जाकर ऐसे 0.25 के राउंड में जाएगी। तो अभी हमारा बैक वाला पार्ट रेडी है। अभी हमें बैक वाले पार्ट को प्रॉपर जैसे शेप जा रही है वैसे हम कट करेंगे। तो हमने पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने शोल्डर डाउन मार्क किया। शोल्डर डाउन मार्क करने के बाद हमने चेस्ट लाइन मार्क किया। चेस्ट लाइन मार्क करने के बाद हमने वेस्ट लाइन मार्क किया, हिप लाइन मार्क किया, ऊपर वाली स्ट्रेट लाइन से लेंथ मार्क किया। उसके बाद हमने जो है साइड फिटिंग्स मार्क किया, शेप मार्क किया, डार्ट मार्क किया। तो हमारा ओवरऑल ये बैक पार्ट का ड्राफ्टिंग रेडी है। अभी जैसे हमारी शेप जा रही है वैसे हम फैब्रिक को कट करेंगे।
अभी ये हमारा बैक पार्ट रेडी है। अभी हमें फ्रंट पार्ट का ड्राफ्टिंग करना है। तो जैसे हमने बैक वाले शोल्डर में 1.5 इंच प्लस किया था, सेम क्योंकि हमारे दोनों पैक नेक है, फ्रंट से भी पैक है और बैक से भी पैक है, तो फ्रंट वाले पार्ट में भी हम शोल्डर में 1.5 इंच प्लस करेंगे। तो 14 प्लस 1.5 डिवाइडेड 2, तो हमारा 7.5। ऊपर एक स्ट्रेट लाइन मार्क करेंगे। स्ट्रेट लाइन से 7.5 7.75 जो है शोल्डर मार्क करेंगे। सेम 7.75 नीचे की तरफ मार्क करेंगे और शोल्डर डाउन के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी नेक विड्थ के लिए जितना हमें बैक में किया था उतना ही सेम फ्रंट में करेंगे। 12 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0.5, तो यहाँ पे 2.5 जो है नेक विड्थ का मार्किंग करेंगे। तो अभी नेक विड्थ मार्क करने के बाद जो है हम नेक डीप मार्क करेंगे। उससे पहले हम शोल्डर डाउन मार्क करते हैं। तो जैसे हमने फ्रंट बैक वाले पार्ट में जो हमारा प्लस शोल्डर था उसके अकॉर्डिंग हमने शोल्डर डाउन किया था बैक पार्ट के लिए 1.75, सेम उसी तरह हम फ्रंट पार्ट के लिए प्लस शोल्डर के अकॉर्डिंग शोल्डर डाउन करेंगे। तो बैक के लिए हमारा था 1.75, 15.5 शोल्डर के लिए हम जो है फ्रंट में शोल्डर डाउन जाएंगे 2 इंच। तो यहाँ से हम 2 इंच मार्क करेंगे और आपका शोल्डर 15.25 से लेकर जितना भी उससे एक्स्ट्रा जा रहा हो तो आप फ्रंट पार्ट के लिए जो है शोल्डर डाउन 2 इंच ही करेंगे और शोल्डर डाउन और हमारी नेक विड्थ वाली लाइन को मिलाएंगे और एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी हमें नेक डीप का मार्किंग करना है। तो हमारा जितना नेक विड्थ है फ्रंट के लिए हमारा नेक डीप 2.5, अभी 2.5 में हम प्लस 0.75 करेंगे। तो यहाँ पे हम नेक डीप मार्क करेंगे स्ट्रेट लाइन से 3.25। तो स्ट्रेट लाइन से 3.25 जहाँ आ रहा है हम यहाँ पे नेक डीप का मार्किंग करेंगे। और आप यहाँ पे 0.75 से 1 इंच तक जो है नेक डीप में ऐड कर सकते हो। अभी सेम जितना हमारा नेक विड्थ ऊपर की तरफ था 2.5, नीचे 2.5 सेम मार्क करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी जो है कर्व स्केल की हेल्प से यहाँ पे हमें 1 इंच का गैप रखना है। हमें यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर स्टिच का छोड़ के उससे नीचे जो है 1 इंच का गैप रखना है। फिर हमें प्रॉपर जो है नेक को शेप देना है। यहाँ पे हमारा 1 इंच तक स्ट्रेट रहना चाहिए, ऊपर 1.5 इंच तक जो है स्ट्रेट रहना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे नेक को शेप देंगे। तो ये हमारा नेक का मार्किंग हो गया है। अभी हमें हमारे आर्म का मार्किंग करना है। जैसे हमारे बैक वाले पार्ट में हमने चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 इंच किया था, ऐसे हम फ्रंट पार्ट के लिए 32 अगर हम आपकी चेस्ट साइज़ है हम चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, उसमें से माइनस 0.5 करेंगे तो हमें मिला 4.8। तो अगर आपकी चेस्ट जो है 30.25 से लेकर 35 तक है तो आप सेम फॉर्मूला जो है यूज़ करोगे बैक और फ्रंट दोनों के लिए। तो यहाँ शोल्डर डाउन से हम 4.8 जहाँ आ रहा है वहाँ मार्किंग करेंगे 4.8। तो यहाँ मार्किंग करेंगे 4.8। ऊपर स्ट्रेट लाइन से चेक करेंगे तो हमारा 7 से 0.1 कम आ रहा है, 6.9 आ रहा है। तो बाहर भी स्ट्रेट लाइन से 6.9 मार्किंग करेंगे और एक ये हमारी चेस्ट लाइन हम ड्रॉ करेंगे। तो जैसे हमने बैक पार्ट में आर्म होल के लिए चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 इंच किया था, ऐसे हमने फ्रंट पार्ट के लिए चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 माइनस ½ इंच किया है। अभी हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट की मार्किंग के लिए हमारा चेस्ट है 32, उसमें प्लस फ्रंट पार्ट के लिए हम 4 इंच लूजिंग लेंगे। तो प्लस 4 इंच करेंगे, 32 प्लस में 4 36 आया, उसको डिवाइड 4 करेंगे। तो हम यहाँ मार्किंग करेंगे 9 इंच। चेस्ट लाइन के लिए हम यहाँ 9 इंच मार्क करेंगे। अभी 1.5 इंच जो एक्स्ट्रा हमारा स्टिचिंग का मार्जिन मार्क करेंगे।
तो अभी हम आर्म होल को शेप देंगे। तो उसके लिए जो हमारा शोल्डर डाउन है और चेस्ट लाइन है, दोनों का सेंटर मार्क करेंगे। तो जहाँ हमें सेंटर मिल रहा है वहाँ पे एक लाइन मार्क करेंगे, शोल्डर डाउन और चेस्ट लाइन का सेंटर। अभी जितना हमारा शोल्डर है हमने मार्क किया था 7.75, उसमें से 0.75 माइनस करेंगे तो 7 इंच हम यहाँ पे सेंटर में मार्क करेंगे। हमने जितना शोल्डर मार्क किया उसमें से 0.75 माइनस किया फ्रंट पार्ट के आर्म होल के लिए। सेम 7 इंच हम चेस्ट लाइन पे मार्क करेंगे और ये चेस्ट लाइन से बाहर क्रॉस जाएंगे हम। जितना हम बैक गए थे 1 इंच, बैक और फ्रंट दोनों में हम सेम ही 1 इंच क्रॉस जाएंगे। अभी हमें आर्म होल को शेप देना है, तो ये कर्व की हेल्प से, जितना हमारा कर्व जा रहा है उसकी हेल्प से हम आर्म होल को शेप देंगे, तभी हमारे सारे पॉइंट मिल रहे हैं। अगर आपके सभी पॉइंट नहीं मिल रहे हो तो आप पहले शोल्डर डाउन से सेंटर तक मैच करेंगे और फिर सेंटर से ये नीचे वाले चेस्ट लाइन तक हम शेप देंगे। अभी ये हमारी जैसे शेप जा रही है, हल्की सी ऊपर की तरफ जा रही है लाइन से, तो वैसे जाने देंगे। तो ये अभी हमारा आर्म होल रेडी है। तो ये बैक पार्ट के अकॉर्डिंग हमारा चेस्ट लाइन से नीचे वेस्ट लाइन भी 6.3 था। तो यहाँ पे हम जो है ये चेस्ट लाइन से नीचे 6.3 एक मार्किंग करेंगे। यहाँ पे भी 6.3 मार्किंग करेंगे। अभी हमें जो है फ्रंट वाले पार्ट में जो है साइड में डार्ट लेना है। तो ये हमारा वेस्ट लाइन हो गया, लेकिन इसमें हमें जो है डार्ट का भी ऐड करना है। तो डार्ट के लिए आपका चेस्ट, अगर आपकी चेस्ट 30.25 से लेकर 35 तक है तो आपका आर्म होल का साइड वाला डार्ट होगा जो है 2.25। तो हम यहाँ पे जो है वेस्ट लाइन में 2.25 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो ये हमारा जो है वेस्ट लाइन हुआ 6.3, इसमें हम 2.25 जो है डार्ट का ऐड करेंगे। तो वेस्ट मार्किंग से नीचे 2.25 हम मार्क करेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो अभी हमने चेस्ट लाइन में जो है, चेस्ट लाइन जितना हमारा था उसमें हमने डार्ट का ऐड किया और फिर हमने लाइन ड्रॉ किया। अभी हमें हिप मार्किंग जो है सेम जैसे हमने बैक में किया था, जो हमारा चेस्ट से वेस्ट लाइन वाला गैप था उसमें हमने हाफ इंच प्लस किया था। तो सेम हमने 6.3 चेस्ट लाइन का मार्किंग किया, हमने उसमें जो है डार्ट का ऐड किया। तो वो डार्ट वाला पार्ट हम नहीं देखेंगे हिप लाइन के लिए। तो हमने जो 6.3 मार्क किया है उसमें हमें हाफ इंच जो है हिप लाइन के लिए प्लस करेंगे, तो हमें मिला था 6.8। तो यहाँ वेस्ट लाइन से 6.8 हम मार्क करेंगे। सेम 6.8 हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे और ये हिप लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो जैसे हम अगर ये बैक पार्ट को मैच करेंगे फ्रंट वाले के साथ तो हमारा ये वेस्ट लाइन और हिप लाइन का गैप इक्वल आएगा। तो ऐसे हम नीचे वाले पार्ट में जो है लेंथ को जो है हिप लाइन से फिर नीचे जो है हमारी जितनी लेंथ थी हम बैक वाले पार्ट से मैच करके कट कर सकते हैं। तो नीचे वाला जो पार्ट है हिप लाइन से नीचे हम बैक वाले पार्ट से मैच करके कट कर देंगे। अभी हमें जो है वेस्ट राउंड मार्क करना है और हिप राउंड मार्क करना है। तो वेस्ट राउंड में जैसे हमने बैक पार्ट में हमारा जितना हमने चेस्ट मार्क किया था उसमें से माइनस हमें 1 इंच किया था, ऐसे ही फ्रंट वाले पार्ट के लिए हम जैसे हमने बस्ट राउंड जो मार्क किया है 9 इंच, उसमें से 1 इंच माइनस करके वेस्ट मार्किंग करेंगे। तो 9 इंच में से 1 इंच माइनस करेंगे तो 8 इंच हम हिप का मार्किंग करेंगे। तो 8 इंच हम जो है वेस्ट लाइन का मार्किंग करेंगे, उसमें 1.5 जो है स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करेंगे। अभी हिप राउंड के लिए हमने बैक वाले पार्ट में हिप +2 किया था, तो ऐसे हिप 36 + 2 38 डिवाइडेड बाय 4। तो हम यहाँ 9.5 जो है हिप का मार्किंग करेंगे और उसमें 1.5 इंच जो है स्टिचिंग का ऐड करेंगे। अभी हम अपने शोल्डर का पहले सेंटर मार्क करेंगे, जो हमारा शोल्डर डाउन है और हमारी नेक विड्थ से लेकर शोल्डर डाउन तक का हम एक सेंटर मार्क करेंगे। यहाँ से अभी हमें शोल्डर टू अपेक्स मार्क करना है और लेंथ का मार्किंग करना है। तो शोल्डर टू अपेक्स लेंथ मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हिप लाइन से नीचे हम बैक वाला चेक करके मार्किंग कर देंगे। अभी हमें यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करना है शोल्डर टू अपेक्स।
तो हमारा शोल्डर टू अपेक्स 9 इंच है, जिसमें हम प्लस हाफ इंच ऐड करेंगे, क्योंकि ऊपर हाफ इंच जो है शोल्डर में स्टिचिंग में जाने वाला है। ऊपर स्ट्रेट लाइन से चेक करेंगे 10.5 इंच आ रहा है। यहाँ बाहर की तरफ भी 10.5 इंच मार्किंग करेंगे और एक अपेक्स लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो अभी ये साइड वाले पॉइंट्स को हम मिलाएंगे। तो अभी हमारा जो है हिप राउंड से नीचे जो हमारी बैक वाले पार्ट की लेंथ आ रही थी वो 11 इंच आ रही थी, तो हमने यहाँ हिप लाइन से नीचे 11 इंच मार्क करेंगे और यहाँ भी हम 11 इंच मार्क करेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। जैसे शेप जा रही है वैसे जाने देंगे और एक लेंथ की लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी हमारा जितना हमने 9.5 इंच यहाँ पे मार्क किया, यहाँ पे 9.5 इंच मार्क करेंगे, प्लस हमने पीछे वाले पार्ट में उसमें 4 इंच जो है एक्स्ट्रा ए लाइन कुर्ती के लिए मार्क किया था, तो 4 इंच फ्रंट वाले में भी आप ज़्यादा भी रख सकते हो, फ्रंट वाले में आप ज़्यादा रख सकते हो, 1 एंड आप 6 इंच रख सकते हो, लेकिन हम सेम रख रहे हैं और उससे अलग हम 1.5 इंच जो है स्टिचिंग का ऐड कर रहे हैं। अभी हमें वेस्ट लाइन से हिप लाइन को मिलाना है, तो बाहर वाले लाइन को पहले बाहर वाली से मिलाएंगे और अंदर वाली लाइन को अंदर वाली लाइन से मिला देंगे। तो ये हमारी स्टिचिंग वाली लाइन है, ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है बाहर की तरफ। और जैसे शेप जा रही है उसको नीचे वाले राउंड से मिला देंगे। तो यहाँ पे अपेक्स टू अपेक्स हमारा 6.5 है, तो 6.5 को हम डिवाइड 2 करते हैं तो 3.2 हमें मिला, तो यहाँ पे हम अपेक्स टू अपेक्स 3.2 मार्किंग करेंगे। अभी हमारा ओवरऑल जो है फ्रंट पार्ट का भी पूरा ड्राफ्टिंग रेडी है, सिर्फ हमें साइड में डाट देना है। तो अभी हमारा लेंथ, हमारा शोल्डर टू अपेक्स हमारा सब मार्किंग हो गया है। अभी हमें साइड वाला डाट जो है माइनस करना है, तो साइड वाला डाट माइनस करने के लिए जो है हम यहाँ पे जितना हमारे शोल्डर से हमने आर्म का मार्क किया था, ये 4.8 हमने मार्क किया था, उसमें से हम अपने डाट के अकॉर्डिंग, साइज़ के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे 4.8 में से 425 माइनस करेंगे, 0.25 माइनस करेंगे। तो अगर 4.8 में से मैं 0.25 माइनस करती हूँ तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है 4.6, तो यहाँ पे मैं 4.6 जो है साइड वाली लाइन पे मार्क करेंगे और जितना हमें 4.6 हमने मार्क किया है वहाँ से हम जो ऑन फोल्ड वाली साइड है दोनों का सेंटर मार्क करेंगे और सेंटर पे एक मार्किंग करेंगे। तो ये दोनों का सेंटर है और ये हमारा अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट वाली मार्किंग है। तो अभी हमने यहाँ पे जितना 4.6 मार्क किया, चेस्ट लाइन से सेम 4.6 हमें जो हमने मार्किंग किया उसमें से भी 0.25 माइनस करेंगे। तो हम यहाँ से इसमें से माइनस करने के बाद हमें अगर 0.25 और माइनस करते हैं 4.6 में, तो यहाँ हमें मिल रहा है 4.3। तो यहाँ पे 4.3 का हमने मार्किंग किया। तो अगर मैं ये वाले पॉइंट से डाट को माइनस करती हूँ तो जब मेरी पूरी कुर्ती रेडी हो जाएगी तो कभी क्या होता है कि ये डाट जो है हमारी अपेक्स पॉइंट से नीचे चली जाती है, तो हमारी शेप प्रॉपर ऐसे ना आकर वो डाउन में चली जाती है। तो इसलिए हमने पहले जो है शोल्डर टू अपेक्स का मार्किंग किया था। अभी हमने शोल्डर टू अपेक्स का जो मार्किंग किया है उसमें हम हाफ इंच बाहर जाएंगे। अभी हम इस पॉइंट को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे शोल्डर टू अपेक्स वाले पॉइंट से नीचे आ रहा है। तो अगर आपका कभी ऐसे आप दोनों पॉइंट, तो आप पहले अपनी जो है कुर्ती में शोल्डर टू अपेक्स का मार्किंग करोगे और अपेक्स टू अपेक्स का मार्किंग करोगे, तब आप साइड डाट का मार्किंग करोगे। और अगर आपकी साइड डाट मार्किंग करते वक्त सेम इसी लाइन पे अपेक्स वाली लाइन पे आ रही है तो आप वही वाली लाइन को कंसीडर करोगे। लेकिन अगर जैसे मेरी ये नीचे आ रही है तो हम इसको कंसीडर ना करके हमारे अपेक्स वाली जो लाइन है उसको कंसीडर करेंगे। तो अभी जो है मैं अपेक्स पॉइंट वाली लाइन को कंसीडर करूँगी। तो यहाँ मेरा अपेक्स टू अपेक्स आ रहा था 3.25, तो जहाँ मेरा मार्किंग आ रहा है वहाँ से हम अंदर स्टिचिंग वाली साइड की तरफ हाफ इंच ऐड करके जो है एक मार्किंग करेंगे। तो ये अब मेरी मार्किंग है। तो अभी ये जो मेरी मार्किंग है इसको जहाँ हमारा ये साइड डाट वाला पॉइंट हमने मार्क किया है उस पॉइंट से मिलाएंगे। तो क्या है, फिर मेरी जो फाइनल डाट जो रेडी होगी वो नीचे नहीं जाएगी, वो प्रॉपर अपेक्स पॉइंट से साइड में माइनस होगी।
तो अभी जो है हमारी ये जो डार्ट का पॉइंट है, तो यहाँ दोनों साइड से हमें डार्ट का माइनस करना है। तो अगर आपकी चेस्ट जो है 30.25 से लेकर 35 तक है, तो आप यहाँ पे आर्म होल, जितना आपको आर्म होल का मिला है लेंथ, उसमें से 0.25 यहाँ पे साइड में माइनस करोगे, और उसमें से जो आपको यहाँ पे माइनस करने के बाद मिला, वो चेस्ट लाइन से नीचे आप यहाँ पे ये दोनों का सेंटर मार्क करने के बाद जो है उसमें से भी 0.25 माइनस करके पॉइंट मार्किंग करोगे। लेकिन अगर आपका पॉइंट यहाँ नीचे आ रहा है, तो आपका जो अपेक्स पॉइंट वाली लाइन है, आप उसी को ध्यान रखोगे। खाली जो आपने अपेक्स टू अपेक्स का मार्किंग किया है, उससे अंदर हाफ इंच आप अंदर जाओगे, फिर उस पॉइंट को आप जो आपकी जो अपेक्स वाली मार्किंग की आपने साइड वाले मार्जिन वाली लाइन पे, उस लाइन से मिलाओगे। अभी जो हमें अपने साइज़ के अकॉर्डिंग डार्ट मिल रहा है वो 2.25 है, तो यहाँ पे 2.25 को हम डिवाइड 2 करेंगे, तो हमें वन साइड जो है 1.1 का जो है डार्ट लेना है। तो ये जो हमने लाइन मार्किंग किया है, यहाँ से हम वन साइड 1.1 जो है एक साइड मार्क करेंगे, और दूसरी साइड जो है 1.1 दूसरी साइड मार्क करेंगे। तो टोटल हमें 2.25 की ये जो डार्ट है मिलेगी। तो हमने ये जो साइड वाली डार्ट मार्किंग की, उससे हमने दोनों साइड हाफ इंच का डार्ट का मार्किंग किया। अभी ये जो जैसे शेप जा रही है वैसे उसको मिला देंगे। मेरा जो अपर चेस्ट और चेस्ट में डिफरेंस है हाफ इंच का है, तो मेरी चेस्ट जो है 32 थी और जो अपर चेस्ट है मेरी 31.5 थी ना। तो 0.5 जो उसको हम डिवाइड 4 करेंगे, तो मुझे 0.1 मिला। तो अगर मुझे यहाँ पे अपर चेस्ट में माइनस करना है, तो 1 इंच 0.1 जितना हम अंदर की तरफ यहाँ मार्किंग करेंगे, बाहर वाली जो मार्जिन वाली लाइन है उससे भी हम 0.1 जितना माइनस करेंगे। तो अभी ये जो हम डार्ट का ऐसे माइनस करेंगे, तो डार्ट माइनस करने के बाद अभी क्योंकि ये बाहर जा रही है और ये अंदर जा रही है, तो ये जो बाहर वाली लाइन है, तो ऊपर हमने जो 1 लाइन जितना माइनस किया है, उस लाइन से जो बाहर की तरफ लाइन जा रही है, उस शेप को मिलाते हुए ऐसे हमें फाइनल ये शेप बनाना है। और यहाँ से हल्का हम ऐसे इसको कर्व देंगे। सेम उसी तरह अंदर वाली जो हमारी साइड है उसको हमारे बाहर वाली साइड से मैच करेंगे, जो डार्ट का नीचे वाला पार्ट है, और यहाँ से हम उसको हल्का सा जो है कर्व शेप दे देंगे। तो अभी हमारा जो माइनस होगा ऐसे होगा, और ये हमारी 1 लाइन जितना हमने यहाँ से माइनस कर दिया। तो अभी हमारा ये पूरा फ्रंट वाला पार्ट रेडी है। तो अभी हम इसका जो है कटिंग करेंगे। पार्ट का पूरा ड्राफ्टिंग हो गया है, लेकिन अभी हमने जो है ये ऑन फोल्ड की साइड जो है यहाँ पे, क्योंकि हम एक्स्ट्रा पट्टी लगाने वाले हैं शर्ट की तरह, तो हमारा जो जितना ये ऑन फोल्ड वाला मार्किंग है, वहाँ से हम बाहर की तरफ 1 इंच जो है हमारी पट्टी का ऐड करेंगे। तो आप जितनी पट्टी आपको चाहिए उसका डबल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। हाफ इंच की पट्टी रेडी चाहिए, तो हाफ इंच का जो डबल है यहाँ पे हम 1 इंच मार्क करेंगे। और अभी हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे।